गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में आज हम पाठ 16 नन्ना दीपक के प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं इस पाठ से संबंधित, तो आलोकित मीन्स अर्थ हुआ प्रकाशमान। आलोकित का अर्थ क्या हुआ? प्रकाशमान। निर्माण का अर्थ हुआ रचना। रहा का अर्थ रास्ता, रात्रि का अर्थ रात, चौराहे का चार राहें। अब हम इस पाठ से संबंधित सही उत्तर पर सही लगाइए। पहला है आपका, दीपक किनकी मदद करके स्वयं को अपराधी मान रहा था। क्या है आपका? दीपक किनकी मदद करके स्वयं को अपराधी मान रहा था। तो आपके सामने दो विकल्प हैं, एक है चोरों की, एक है हवा की। तो किसको? चोरों की, यानी चोरों की मदद करके अपने आप को अपराधी मान रहा था। दूसरा है, सूरज ने दीपक को किस पर ध्यान देने के लिए कहा। तो सूरज ने दीपक को किस पर ध्यान देने के लिए कहा? अपने कर्तव्य पर। आपके सामने दो विकल्प हैं, लॉ पर और कर्तव्य पर। तो आपका सही उत्तर होगा कर्तव्य पर। पहला था, दीपक किनकी मदद करके स्वयं को अपराधी मान रहा था? चोरों की। सूरज ने दीपक को किस पर ध्यान देने के लिए कहा? कर्तव्य पर। अब आपके सामने है, रिक्त स्थानों को भरिए। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा क्या हैं? आपकी अच्छाइयाँ हैं। चोरों के आखिरी शब्दों ने को दुखी कर दिया। चोरों के आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया। अब है, दीपक असमय ही अपनी लौ को समेटने लगा। दीपक असमय ही अपनी लौ को समेटने लगा। योग्य पिता से पुत्र की छिप नहीं सकती क्या? व्यथा। पर्वत के उस पार मेरा इंतजार कर रही है। कौन कर रही है? पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही है। अब है बच्चों आपके सामने, इसमें किसने कहा, किससे कहा। पहला है आपका, शुक्रिया भाई खूब काम आए। शुक्रिया भाई खूब काम आए। किसने कहा? चोरों के सरदार ने दीपक से कहा। सेकंड है, मैंने पहले ही बुझने को कहा था। मैंने पहले ही बुझने को कहा था। किसने कहा? हवा ने दीपक से कहा। अगला है आपका, बहुत उद्विग्न हो पुत्र। किसने कहा? सूरज ने दीपक से कहा। आपका अंतिम है, किसने और किससे कहा? मेरे आगे मेरा कर्तव्य है। दीपक ने हवा से कहा। अब है आपके सामने प्रश्नों के उत्तर। क्या है? दीपक हवा से मोर्चा किस तरह ले रहा था। दीपक हवा से मोर्चा किस तरह ले रहा था। दीपक हवा के तेज झोंकों से कांप उठता था। नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेत उद्दंड झोंके से मोर्चा लेता, उसकी मार सहता, फिर उसके वार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता था। कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती थी। अब है अगला, दीपक के जीने की ताकत को नमन कौन कौन कर रहा था। दीपक के जीने की ताकत को नमन चौराहे पे खड़े पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर, आसमान में टिमटिम करते तारे, पेड़ों पे चढ़ी अमर बेल और चमगादड़ करते हैं। यानी आप कर सकते हो, पेड़ों पे चढ़ी अमर बेल और चमगादड़ कर रहे थे। अब है अगला, हवा ने दीपक को आराम करने की सलाह क्यों दी। हवा ने दीपक को तेज झोंकों और अंधेरे से अकेले जूझते देख बहुत दुखी हो रही थी। उससे रहा न गया, इसलिए वह दीपक को आराम करने की सलाह देती है। दीपक ने रोशनी बांटकर अपना कौन कौन सा कर्तव्य निभाया। दीपक ने रोशनी बांटकर
अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि दीपक का काम है रोशनी फैलाना। यदि वह उसमें पक्षपात करेगा तो वह दोषी होगा। अब आपका इसमें अंतिम प्रश्न है, दीपक को आत्मग्लानि क्यों हो रही थी? दीपक को आत्मग्लानि इसलिए हो रही थी कि मैंने चोरों का साथ दिया, मैं चोरों के अपराध में भागीदार बना। अब आपका अगला है, उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी उत्तर विस्तार से आपको देना है। पाठ में दीपक की जिज्ञासा किस प्रकार हुई? हवा का तेज झोंका दीपक की लौ से टकराता, नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेत उद्दंड झोंके से मूर्छा लेता, उसकी मार सहता, फिर उसके बार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता था। कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती। अब आपका अगला प्रश्न है, हवा ने दीपक को क्या उल्हाना दिया? दीपक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? हवा ने दीपक को उल्हाना दिया कि मैंने पहले ही बुझने को कहा था, मान लेते तो चोरों के अपराध में भागीदार न बनते। हवा के उल्हाने ने दीपक को तोड़कर रख दिया, उसकी तेज चमकदार रोशनी पीली पड़ने लगी, रात का मामूली समय बिताना भी भारी लगने लगा। आपका अगला प्रश्न है, सूरज ने नन्हे दीपक को क्या समझाया? सूरज ने नन्हे दीपक को समझाया कि हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे वश में है और हमारा काम जीव जगत को रोशनी बांटना है। यदि इसमें पक्षपात करेंगे तो दोषी होंगे। नदी का धर्म प्यास बुझाना है और कोई उसके पानी में जहर मिलाता है तो यह जिम्मेदारी अपकर्म करने वाले की है। अब आपका अंतिम प्रश्न है बच्चों, चोरों ने चोरी करना क्यों छोड़ दिया? एक रात चोरों ने दीपक की रोशनी में ठहरकर चोरी के धन को बंटवारा किया था और उस रात वे नहीं जानते थे कि नन्हे दीपक ने उन्हें केवल रोशनी ही नहीं बांटी थी, बल्कि अपने अंतर मन का पवित्र उजियारा भी उन्हें भेंट कर दिया था। उसके बाद से उन्होंने चोरी के काम में से घिन हो गई, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। तो बच्चों, आज आपने पाठ 16 नन्हे दीपक के शब्दार्थ, सही उत्तर, किसने कहा, किससे कहा, रिक्त स्थान और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन किया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।